चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। तो आज का चैप्टर हम क्या करने जा रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। अब ये ध्यान से देखना क्या होता है सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस के बारे में जाना है, पहले भी जाना है, बहुत अच्छे से जाना है, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या होता है, द ऑर्डर इन विच नंबर आर अरेंज्ड, a rule for generating the terms a1 a2 a3 in a successive, ठीक है। जैसे ये 4 8 16 32, अब इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर आप देखोगे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है, 2 की पावर 10, ठीक है। अगर 2 की पावर 10, अगर इसके बाद और मैं सीक्वेंस को बढ़ाना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 11, ठीक है। ऐसे ये होता क्या है, कहानी को ऐसे समझो, आपके पास ना आप बैंक में पैसे डालते हो, ठीक है ना। आप जैसे बैंक में पैसे डालते हो, आप हर महीने ना 10-10 रुपए डालते हो, ठीक है ना। आपके पास पहले पहले कितने थे, मान लो जनवरी में आपके अकाउंट में पैसे हैं 100 रुपए, ठीक है। नहीं, थोड़े बढ़ा देते हैं, 500, ठीक है। अब आप क्या करते हो, हर महीने फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना, जून, ऐसे क्या करते हो, हर महीने 50-50 रुपए ऐड करते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फेब में आपके पास अकाउंट बैलेंस हो गया 550, उसके बाद कितना हो गया 600, 650, 700, 750। ये एक तरीके की क्या आ रही है, सीक्वेंस आ रही है हर महीने की। क्लियर है, सीक्वेंस क्लियर है, बहुत सिंपल है, आप ये पढ़ के आए हो 10th में, एपी के नाम से आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सीक्वेंस के बारे में और थोड़ा जानेंगे, ठीक है। अब सीक्वेंस के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। सीक्वेंस क्या है, कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। सपोज करिए मैं एक साल का निकाल रहा हूँ, ठीक है, यही यही वाला सिंपल। मैंने क्या करा, 500, ठीक है, 550, ऐसे 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 ऐसे। ये आखिरी महीने तक कितना हो जाएगा, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, ठीक है। और अगले क्या होगा, 950, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो साल के एंड तक हमारे पास कितने हो गए, इतने, ये आ गया, ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये क्या है, फाइनाइट है, एंड हो रहा है ना। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा है, ठीक है, पैसे के मामले में नहीं, कुछ और करते हैं, कोई ऐसा सीक्वेंस और मान लो, ठीक है। मैं अभी नंबर ही चलो मान लो, जैसे 2-2 बढ़ता जा रहा है सब में, 2 4 6 8 10, ठीक है ना, ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, कहीं 50 आएगा, फिर 100 आएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है, फाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो, सीक्वेंस को ना एक चीज है दिखाने का तरीका, ठीक है। सीक्वेंस को दिखाने का तरीके में क्या है, कोई भी नंबर है ना, 1 2 3, ये कॉमा से सेपरेट होते हैं 5। क्लियर है, हम क्या करते हैं, ऐसे कॉमा 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 करके सीक्वेंस को दिखाते हैं। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज मैंने लिखी है,
और अगर मैं फाइनाइट सीरीज लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो डॉट 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 करके मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ, ये भी क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, यस सर। क्योंकि ये 100 पे खत्म है, इन्फानाइट ये अनंत, अनंत काल चलती रहती है। अब सीरीज पे आते हैं, ठीक है, क्या होता है सीरीज? कोई भी आपके पास मान लीजिए सीक्वेंस है, A1 कॉमा A2 कॉमा A3, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है। देन एक एक्सप्रेशन है, सीरीज को हम इस तरीके से लिखते हैं, सीरीज का में क्या होता है, पिछले वाले को हम ऐड करते हैं। सपोज करिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये सीरीज कहलाएगी, ठीक है। अब सीरीज क्या हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे मैंने ये लिखी है, ये क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज है। और फाइनाइट सीरीज क्या होगी, फाइनाइट सीरीज में बता रहा हूं आपको, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये क्या है, एक फाइनाइट सीरीज है, ठीक है। यस। अब ध्यान से देखना, मैं इसमें क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, इन सबको ऐड कर देता हूँ, 6 प्लस 6 12 20 30, ये 30 आ गया। ये जो है ये सीरीज नहीं है, नॉट अ सीरीज। बात समझ में आ रही है? ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सम ऑफ सीरीज। सर ये तो नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, मतलब या तो फिर लगातार ये चलती उन रहती है। उस सीरीज का सम कहलाया, ये क्या कहलाया, उस सीरीज का सम कहलाया। क्लियर है? इजी है, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने सिर्फ सीक्वेंस देखा। सीक्वेंस क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट है, ठीक है, कि हम पहले क्या लिख रहे हैं, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। और सीरीज क्या है, उसको जब हम कॉमा की जगह प्लस के सिंबल से हम लिख देते हैं तो वो सीरीज कहलाता है, बस। यस सर। क्लियर है? ठीक है ना। और जब सबको हम जितने भी सीरीज में एक फाइनाइट सीरीज है सबको ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो सम ऑफ सीरीज होता है या समेशन होता है, ठीक है। ये जो आखिरी पॉइंट है ये था, मैं इसको ले लेते हैं अगले पेज पे, ठीक है। देखो ये जो है इसमें एक सिंबल आता है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, या तो फिर इसको ही हम बोलते हैं समेशन, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, कोई ये A1 A2 A3 है, ठीक है, या हाँ बस यही लिख लेते हैं, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर लिखता हूं मैं 20, ठीक है, और इसके ऊपर लिखता हूँ K1 और AK। तो इसका क्या मतलब है, A की वैल्यू 1 है और कहाँ तक है, 20 तक, मतलब A1 A2 A3 डॉट 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 A10, ठीक है। ये आपने सिंबल करा होगा, बस मैं एक बार रिपीट करा रहा हूँ, आपने स्टैटिस्टिक्स में छोटी क्लासेस में करा है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20
अगर मैं इसको जनरल करूं n k इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, a के a1 प्लस a2 प्लस a, ठीक है, कुछ इस तरीके से समेशन, मतलब उन सब का हम सम कर रहे हैं, ठीक है, यही सीरीज है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, व्हेन द सीरीज इज यूज्ड इट रेफर्स सर आपने इंडिकेटेड पहले सम। 20 की लिखा सिग्मा के ऊपर, सिग्मा के ऊपर क्या लिखा मैंने, 20 बी का लिखा, 20 अच्छा यहाँ पे ओके ओके, यहाँ पे 20 लिखा, अच्छा इसका मतलब, अच्छा ये मैंने देखो गलत कर दिया, यहाँ पे ना 20 होगा, मतलब कि A1 A2 यहाँ पे कितनी होगी, 20 टर्म्स होंगी, यस सर। ठीक है, ये कितनी होंगी, 20 टर्म्स होंगी, ठीक है। ये कौन आ रहा है अब, काफी लेट आ रहे हैं, तुषार, तुषार आ गए यहाँ, ठीक है। कोशिश करा करो 4 बजे से पहले 3:45 पे 3:45 तक आप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, ठीक है तुषार। चलिए ओके, तो हाँ ये वाला क्लियर है पार्ट, यस सर। ठीक है। 20 क्यों लिखा और एन का क्या मतलब है, ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है कुमारी, यस सर। ठीक है श्रेया, ओके गुड। अब when the series is used it refers to the indicated sum not the sum itself, ठीक है। जैसे एक सीरीज है 1, ये मैंने वही बात बताई, 1 + 3 + 7, ये क्या है, ये सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है, ठीक है। और 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 7 18, ठीक है। ये क्या है, नॉट अ सीरीज, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सोचा मैं आपके लिए एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है, ठीक है। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। देखो जो आपने अभी पहले लिखा था उसका 18 टोटल थोड़ी ना था, 16 था। 3 4 5 9 9 ओके 16 होगा, ठीक है, गुड, एक्टिव स्टूडेंट्स मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। चलो अच्छा अभी तक हमने जाना सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। सीक्वेंस, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, A1 A2 A3, ठीक है, ऐसे होगा। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये क्या हो गया, फाइनाइट, और अगर ऐसे कर दिया तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। सीरीज में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस और सीरीज दोनों का बारीक अंतर बस यही है, इसमें क्या करते हैं हम सम के फॉर्म में लिखते हैं, एडिशन, कॉमा हटा के ये लिखते हैं प्लस, ठीक है, ये हो गया, यस सर। बस इतना इतना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है एक क्वेश्चन है, ये A1 दे रखा है ये, और AN जनरल फॉर्मूला दे रखा है ये, और इन्होंने बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स में क्या होगा, A1 A2 A3 A4, यही सीक्वेंस होगी, A1 A2 A3 A4, राइट, ठीक है। यस सर। ये एक सीक्वेंस है, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो A1 दे रखा है -1, ठीक है, और आपके पास AN दे रखा है AN-1 अपॉन में n, ठीक है। अब अगला देखते हैं, मेरे को क्या निकालना है, A2, ठीक है। Someone's joined, सिद्रा 5, ओके, हेलो सिद्रा कैसे हो आप। A2 देखो n की वैल्यू 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, A2 -1 अपॉन में 2, समझ में आया क्या करा, बस n की वैल्यू पुट करिए,
ये मेरे पास क्या आ गया, A1 अपॉन में, ठीक है। A1 क्या है मेरे पास, -1 और ये 2, तो मेरे पास ये क्या आ गया, A2 आ गया। सिंपल है। देखो A3 कैसे यस निकाल, सर। ओके। सिद्रा को मेरी वॉइस सॉरी, सिद्रा एक बार ना आप अपना आवाज तेज कर लीजिए, वॉल्यूम देखो आप अपनी एंड से, ठीक है, क्योंकि अभी तक सब मेरी क्लास सही चल रही है, आपने अभी ज्वाइन करा है। और देखो A3 निकालेंगे, ठीक है। A3 -1 अपॉन में, नीचे क्या आएगा बताना जरा, A3 -1 अपॉन, हाँ 2। 2 क्यों आएगा, यहाँ पे क्या आना है n, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, देखो देखो देखो, अच्छा 3। हाँ इधर ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है, इसमें n है, n n, अब यहाँ पे हमने A3 लिया है, A3 n की वैल्यू क्या है 3, नीचे 3 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा A2 अपॉन में 3। A2 क्या आया था मेरे पास, -1/2 इंटू 1/3, -1/6, क्लियर है। अब मैं ऐसी A4 निकालूंगा, A4 -1 अपॉन में n, तो A4 अपॉन में 4, A4 कितना है, A4 नहीं सॉरी A3 होता है, ठीक है। A3 -1/6 इंटू 1/4, ये कितना हो गया, -1/, क्लियर है। मेरे पास ये क्या आ गया, A1 इज -1, A2 इज -1/2, A3 इज -1/6, A4 इज नेगेटिव, क्लियर है। ये सीक्वेंस आ गई, चलो हाँ यस यार, सर क्लियर है। ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप, सर ये कोई सब चैप्टर्स में अप्लाई भी होता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ओ, आप और तो ये सीधा, फुल मार्क्स भी ला सकता है। ओ माय गॉड, ठीक है बिल्कुल, ये फुल मार्क्स भी लाता है, और इसके क्वेश्चंस करने से ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ब्रेन की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है इसमें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जेई नहीं, इवन इन फ्यूचर गवर्नमेंट एग्जाम्स आप दोगे, या तो फिर एक होता है एफ कैट का, या एनडीए का दोगे, डिफेंस का दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे ना, उसमें सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस हमेशा होते हैं, ये सदाबहार है, सब पढ़ते हैं इसे। और सर इसके क्वेश्चन है ना कभी लिमिट नहीं होते, अनलिमिटेड है। लिमिटेड भी है, मतलब अनलिमिटेड है। और एक चीज और, इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे देखो, आपका जो ताले का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कोड बनाते हैं, ठीक है, आजकल डिजिटल लॉक्स आ गए हैं, ये सारी चीजें हो गई है, या कोडिंग हो गया है, मोबाइल का पासवर्ड हो गया है, वो क्या है, सीक्वेंस और सीरीज के थ्रू ही बना है, एक पैटर्न डिसाइड करते हैं, है ना। जीमेल और कोडिंग, कोडिंग बेसिकली कोडिंग के लिए ये बहुत मायने रखता है, ये चैप्टर, ये वाला भी और सेट भी, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, ये सारे मर्ज होते हैं एक जगह, ठीक है। चलो आगे चलें, यस सर। आगे हम देखते हैं, ये कौन सा फूल है, सर गेंदे का। ये वैसे सनफ्लावर है, ठीक है। ओह, श्रेया ने बहुत अच्छे से गेस करा गुड, ठीक है, सूरजमुखी कहते हैं इसे, क्यों कहते हैं वो आपको पता है। अब देखो, फिबोनाकी सीक्वेंस, ठीक है, A1 एक सीक्वेंस है, A1 A2 A3 A4 कॉमा कॉमा, है ना। अब इसमें an क्या है, ये फॉर्मूला है, देखो an क्या है, an-1 प्लस an-2, ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, an-1 और an-2, मतलब कि जो ये टर्म आएगी an, है ना, या ऐसे an-2 an-1 और an,
है ना, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस है, इसमें ये वाली टर्म कैसे आ रही है, इन दोनों का सम आ रही है। बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो मैं सीधा सीक्वेंस ही लिखता हूँ, आपको कंफ्यूज क्या करना, ठीक है। कहाँ लिखूं, हाँ यहाँ लिख देते हैं 1,1, 1 और 1 को ऐड करा क्या आया 2, ठीक है, 2 को 1 से ऐड करा क्या आया 3, 3 को 2 से ऐड करा क्या आया 5, अगला टर्म क्या आएगा कोई बताएगा? 7। 5 को 3 से ऐड करेंगे क्या आएगा अच्छा 8, 8। 8 को अगला क्या टर्म आएगा? 13। आगे जल्दी जल्दी बताते जाओ थोड़ा थोड़ा। 21, 21। 21 में फिर ये क्या करेंगे, क्या आएगा 4 और 3 34, है ना, और फिर 51। 5 और सॉरी 5 55। 55, और देखो अगला 89। 89, ठीक है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। देखो 1 1 2, ये सीक्वेंस कितनी तेजी से बढ़ी है, देख रहे हो कितनी तेजी से यस बढ़ी। सर। हाँ, ये जो सीक्वेंस है ना, इसका जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पिछले टर्म को ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और जो हमारे पास सीक्वेंस आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खूबसूरत चीज है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। अब इसमें ना पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इसने क्या बोला, an+1 अपॉन में an फॉर n इक्वल टू 5। देखो मैं सॉल्व यहां कर रहा हूं, a 5+1 अपॉन में a 5, है ना, यही होगा, मतलब कि a6 अपॉन में a5 बोला है। क्लियर है, आया ना, ये समझ में आया, नहीं आया? यस सर। ठीक है ना। अब a6 और a5 आपको निकालना है, a6 a5 आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ लिखता हूं, a6 क्या होगा, a5-1 प्लस a6-1 प्लस a6-2, मतलब a6 क्या होगा, a5 प्लस a4, राइट। अब आपको इसके लिए क्या होगा, a5 और a4 भी चाहिए होगा, ठीक है। अब आपको a5 क्या होगा, a4 प्लस a3, इसके लिए a4 चाहिए आपको, ठीक है, सिंपली a3, A3 प्लस A2। a3 क्या होगा, a2 प्लस a1 होगा, है ना। तो a3 आपके पास कितना आ जाएगा, a1 और a2 आपके पास गिवन है, शुरू की दो टर्म्स हमेशा 1 होती है, तो ये आपके पास क्या आ गया 2, और ऐसे ही a4 निकाल लो, a4 क्या होगा, a3 प्लस a2, ठीक है, ये कितना आएगा 3, 3 और 4, ये कितना आ गया 5, और इसको कर दिया, ये कितना आ गया 8, ठीक है। बेसिकली ये मैंने सीक्वेंस आपको पहले बता दी थी, लेकिन उसको स्टेप्स ये है, ठीक है, ठीक है। आप चाहे तो यहां पे भी देख सकते थे, देखो a1 a2 a3 a4 a5 a6, a6 क्या है हमारे पास 8, a6 है 8, और a5 क्या है 5, ठीक है। 8 अपॉन में 5 करा, ये कितना आ गया 1.6, ये आ गया ये 1.6, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत आ रही है? सर आगे समझ में। क्लियर है, साथ में हो, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? हाँ, अभी तक तो नहीं लग रहा सर।
अच्छा अच्छा, एक चीज बताता हूँ और मैं, बहुत ही सुंदर चीज, मुझे नहीं पता आपने मूवी देखी कि नहीं देखी। आपने एक मूवी देखी सुपर 30? यहाँ पे लिखता हूँ, सुपर 30 एक आई थी ऋतिक रोशन की मूवी। हाँ, नहीं देखी? यस सर, देखिए। उसमें एक था, ये जो होता है ना, ये फाई होता है, वो बोलते हैं फी। फी सुंदर चीज है, याद है? उस मूवी में ये था। इसको हम क्या बोलते हैं? फी। या ये जो 1.6 आता है, ये क्या होता है? गोल्डन रेशियो। सुना है ये वर्ड कहीं सुना है, गोल्डन रेशियो? नहीं? अच्छा, ये अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता रहा था, गोल्डन रेशियो क्या होता है। हम ये फिबोनाकी, गोल्डन रेशियो क्या है समझो, ये होता है 1.6। दो नंबर्स को कभी हम डिवाइड करते हैं ना, तो अगर उसका रेशो 1.61 ऐसे डॉट 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 करके कुछ होता है, एक इरेशनल नंबर है, अगर ये आता है तो हम कहते हैं कि वो चीज सुंदर है। ठीक है? इसमें ऐसा होता है कि लाइक कोई भी कंस्ट्रक्शंस होती है तो उसमें हम ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है? और मोनालिसा की पेंटिंग है, वो बहुत खूबसूरत इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसमें गोल्डन रेशो दिखता है। ठीक है? और फिबोनाकी सीक्वेंस ये जो सीरीज है, इस पे बहुत लोगों ने पीएचडी कर रखी है, बहुत मायने रखता है। ये नेचर में दिखता है आपको। ठीक है? नेचर में कैसे, ये किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं इसको यस सर, सर एप्पल में भी होता है ना? देखो, बहुत सारी चीजों में होता है, ये कुछ इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है? ये होता है फिबोनाकी सीक्वेंस। ठीक है? मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स के आउट ऑफ बॉक्स चला गया था, लेकिन आप इसको ना गोल्डन रेशो और फिबोनाकी सीक्वेंस, इसको आप नेट पे जरूर सर्च करना और वीडियोस देखना, यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग चीजें मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि किसी की स्माइल क्यों इतनी अच्छी लगती है। ठीक है? क्यों लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं सुंदर दिखने के लिए, वो उसमें यही कॉन्सेप्ट डालते हैं, गोल्डन रेशो। इवन जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है ना, जो बॉडी बॉडी बनाते हैं, तो वो उसमें भी ना क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि वो गोल्डन रेशो दिखे। वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में है कि वो हमको अच्छा दिखता है। ठीक है? हमारा माइंड उसको पकड़ लेता है 1.6 पार्ट को, 1.6 जहां पे हमें दिखता है। ठीक है? चलिए, इसके बारे में खुद से भी एक्सप्लोर करना आप, ये बहुत ही सुंदर चीज है। मैंने ये कॉलेज में आके जाना था। ठीक है? चलिए आगे चलें। सीक्वेंट सीरीज। ठीक है? अब हाँ, सीक्वेंस कुछ स्पेशल सीक्वेंस होती है। ठीक है? अभी तक तो हमने एक ये फॉर्मूला बता दिया an+1। ठीक है? और an, और हमने इधर क्वेश्चन करा था तो ये एक फॉर्मूला बता दिया, उसके बेसिस पे हमने कुछ सीक्वेंस डेवलप कर दी। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक है? जैसे सपोज करो मैं बता रहा हूँ एक फॉर्मूला an3 an+2 है ना? मैंने एक फॉर्मूला ये बना दिया, आप इसके बेसिस पे सीक्वेंस बना दोगे कितनी लंबी भी, है ना? बना लोगे? बस मैं आपको बता दूं कि इसका पहला टर्म क्या होगा, a1 क्या होगा, मान लो 2 से शुरू करना है तो आप बना लोगे कितना भी। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो लेकिन हमारे पास कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं, कुछ होता है। ठीक है? जैसे एपी होता है। एपी क्या होता है? एपी a1 a2 a3 डॉट 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 an। आपने ये पढ़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है, a,a+d a+2d, ये पता है ना आपको? यस सर। ये आपने 10th में करा है। ठीक है? जीपी में क्या होता है, जीपी थोड़ा सा दूसरा है, इसके बारे में हम वैसे डीपली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या टर्म होती है, ए आर
AR² और AR³ समझ में आ रहा है किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। और HP में क्या होता है 1/A 1/B 1/C, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चल अभी हम और क्या करेंगे, इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम AP को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से करके आ गए हो। हाँ, इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखना, डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive term is constant, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास कोई है A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे, तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा D आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे D आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे D आएगा, ठीक है, मतलब कि सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और इसमें A1 को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, D क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं। चलो और हाँ, ऐसे करते करते अगर एक टर्म आएगा AN, है ना, AN का एक फॉर्मूला है ये रहा, AN प्लस AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताना है मेरे को, आपके पास अगर कोई सीक्वेंस है 1 2 3 4, ये एक सीक्वेंस है ना, अगर मैं क्या करूं इस पूरी सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ठीक है, तो भी क्या होगा ये AP ही कहलाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से तब भी ये क्या कहलाएगा AP कहलाएगा। और अगर मैं इसमें सब में +1 कर दूं, सारी टर्म्स में +1 कर दूं तो भी ये AP कहलाएगा। और अगर सब में मैं -1 कर दूं तो भी ये AP कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? रिपीट करना है? सर आ गई। ओके, कोई चाहता है रिपीट करने तो बोल सकता है। चलो हाँ, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस पे मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, अर्लियर क्लास में ना आपके पास हमेशा कुछ ऐसा क्वेश्चन आता था, जैसे 50 टर्म निकाल दो, 50वीं टर्म निकाल दो, 6ठी टर्म निकाल दो, ठीक है, या वो पूछ लेगा कि 20वीं टर्म ये है तो ये होगा, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा था, राइट। हाँ ये सर एक A20 को हम A+19D लिखते थे। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट ना पहले ज्यादा था, लेकिन अब जो है ना 11th क्लास में जैसे आप आ गए हो तो आपने देखा होगा डेरिवेशन वाला पार्ट ज्यादा है, एक्स वेरिएबल्स में हम ज्यादा डील कर रहे हैं। फिजिक्स में भी आपने देखा होगा डेरिवेशंस बहुत हो रही है ना, तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन बेस्ड अब थोड़ा सा कम हो गया है, अब डेरिवेशन बेस्ड ज्यादा हो गया, प्रूफ वाले सवाल आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, या तो फिर ऐसे टर्म्स यस में सर। बात, ठीक है। अब देखो एक एपी है, एक एपी है, उसमें क्या है mth टर्म इज n, ये आ गया। इसका क्या मतलब है, मतलब कि am क्या होता है a प्लस A+ का N- M- का 1D। 1d, ठीक है ना, ये कितना है n,
मतलब n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये एक बात निकल के आ गई इससे। अब मैंने क्वेश्चन पूरा भी नहीं पढ़ा। द nth टर्म कितनी है, इज m। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m, ये m दे रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। यस सर। ये दो बातें क्लियर है। अब इन्होंने बोला है m और n क्या है, इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो मतलब मैं इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकता हूं, ठीक है ना। फाइंड द पीथ टर्म। आपको एक पीथ मतलब कि ए पी निकालना है आपको क्वेश्चन। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n इक्वल टू ए प्लस डी एम माइनस डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू ए प्लस डी Cn। माइनस डी, है ना। या तो ये हटा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो a प्लस m माइनस 1 a प्लस डी एम माइनस डी, a प्लस डी एन माइनस डी, और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये सब इक्वल टू लगाना है, निकल गया। ये था n, ये था n, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना आ गया, मेरे पास n माइनस m, मेरे पास कितना आ गया ये डी एम माइनस डी एन, ये आ गया। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, d कॉमन ले लेता हूँ, m माइनस n, और ये m है ना, इसको ऐसे माइनस 1 m माइनस n, ये ले सकता हूँ। d की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव 1 आ गई। साथ में हो मेरे, शांत हो गए सारे। यस सर। श्रेया, मीनाक्षी, समझ में आ रहे ना, मिस्किना, ठीक है सब। यस सर। जहां पे समझना है तुरंत बोलना, मैं रिपीट करूंगा। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, b माइनस 1 आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है। इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू a प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस m माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू n प्लस m माइनस, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, -1, a और d आ गया मेरे पास, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, a और d आ गया। अब मेरे को a p निकालना है, देखो a p निकालना है, a p, ठीक है। a p क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब a इज n प्लस m माइनस 1, p इज p माइनस 1 एंड d इज नेगेटिव। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये n प्लस m, और एक मिनट, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस लगाना भूल, -1 प्लस, ये कितना हो गया मेरे पास, नेगेटिव p प्लस 1, ये से ये कैंसिल, और ए पी कितना आ गया मेरे पास, मतलब पीथ टर्म मेरे पास कितना आ गया, n प्लस m माइनस, ये मेरे पास आंसर है। क्लियर है, सिंपल था, कोई मुश्किल तो नहीं। नो सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें क्या।
यस सर। अच्छा अच्छा, ये आ गया मेरा फेवरेट, सम ऑफ एपी। ठीक है, अब सम ऑफ एपी आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चलेगा? सर सब बता। A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब ये उसमें से ना पूछ लेता है कि ऐसे देखो, इन सब का सम क्या होगा, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये क्या आएगा? ठीक है, तो इसका सिंपल सिंपल फॉर्मूला है SN/2। ये वाला फॉर्मूला छोड़ो, ये वाला ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, इसकी ना एक कहानी है, जानते हो ये किसने दिया था, ये सम ऑफ एपी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसने दिया था? नहीं सर। नहीं पता? ये आपका टास्क है, ठीक है। ये एक स्कूल के बच्चे ने दिया था, आ स्कूल स्टूडेंट, और वो स्कूल स्टूडेंट आपसे बहुत छोटा था, ठीक है। क्लियर है? सर रामानुजन। आओ, गूगल पे सर्च कर लिया? नहीं सर, आपने बोला ना छोटा तो इसलिए। तो छोटा था, आपने क्या नाम बताया? रामानुजन। नहीं नहीं, रामानुजन नहीं, सॉरी, रामानुजन नहीं, मुझे लगा लैवेंजर करके आपने बोला। एक्चुअली एक स्कूल स्टूडेंट था, उसका नाम मुझे बहुत बड़ा सा था, कुछ उसके उनके नाम में गॉस आता है, ठीक है, नाम में क्या आता है, गॉस आता है। आप इसको सर्च जरूर करना। और ये हुआ क्या था, टीचर को ना बाहर जाना था, ठीक है, स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहे थे, और टीचर को ना कहीं ऐसे बाहर जाना था, और उन्होंने कहा बच्चों को छोड़ा तो शोर मचाएंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने बच्चों को ना ऐसा सोचा कि कोई ऐसा काम दे देती हूँ कि ये करते रहे करते रहे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि 1 से लेके 1+2+3 ऐसे अप टू 100 का सम निकालना है आपको, ठीक है। तो जानते हो ये बच्चे ने यस क्या करा, सर। इस बच्चे ने क्या करा, इसने 2-3 मिनट के अंदर करके दिखा दिया, और ये शोर मचा रही थी। जब टीचर आए ना, कहती कि शोर क्यों मचा रही हो, तुम्हें मैंने सवाल दिया था, क्या हुआ? तो कहते हैं कि सर मैम मैंने तो सॉल्व कर लिया आपका। तो उन्होंने देखा, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गई कि इस बच्चे ने कैसे कर लिया। तो उसने क्या करा, अपनी कॉपी में 1 से 100 तक ऐसे गिनती लिख दी, और उसके बाद ना उल्टी गिनती लिखी, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 1, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, इसको टोटल करा, ठीक है। सबका टोटल कितना आ रहा था, 10, देखो 101, 1, ओ वाओ, जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस, वाओ, जोहान कार्ल, FREIDCH, गॉस। ये इतना बड़ा नाम है इसका, बहुत बड़ी हस्ती है, इन्होंने और भी बहुत कुछ करा है, ठीक है ना। 101 ऐसे करा, अब देखो 101, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि क्या करा है मैंने, 101 कितने टाइम्स है ये टोटल कितने टाइम्स है, कोई बताएगा? ये वन क्या जीरो सर? ये 101 कितने टाइम्स होगा, ये 1 2 3, ये अप टू कितने हैं? सर 200। 100 ढंग से देखो, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया ना, ये 100 टाइम्स, अच्छा ठीक है, दोनों को ले लिया। है। तो इन्होंने क्या करा, 101 इंटू 100 करा, तो ये कितना हो गया, 10100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 से 100 तक 2 बार काउंट हुआ है, तो इन्होंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, आंसर आ गया 5 0 50 50 50, यही आएगा आंसर। देखो स्टूडेंट ने कितना अच्छा दिमाग लगाया था। अब उन्होंने क्या करा, इसको ना जनरलाइज कर दिया, इस चीज को जनरलाइज कर दिया, ठीक है। अब ये जो n/2 है ना, ये इसका हाफ करा है, तो ये n/2 आ गया, ठीक है ना। ये n/2 यहीं का है, यहीं से निकल के है,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। अभी मैं फॉर्मूले की डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, ठीक है, बस ये फॉर्मूला आप याद रखना। आगे चलें, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन करें, हाँ या ना तो बोल दो। सिर्फ श्रेया ने यस बोला, ठीक है यस श्रेया, सर। ठीक है श्रेया, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ठीक, ठीक है। फाइंड द rth term of an AP, sum of whose first n term is 2n plus 3n square। अब देखो, rth टर्म निकालनी है आपको। आपके पास Sn दे रखा है 2n plus 3n square, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, सपोज करो मैं आपको पूछ रहा हूं S11, S11 अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 A11, यही होगा S11। क्लियर है? यस सर। मैं अगर यहाँ पे A10 प्लस A11 ले लूं, क्लियर है, यही होगा। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का सम क्या कहलाता है, A1 से A10 का। उसको मैं कुछ और लिख सकता हूं, बताओ। A1 प्लस A2 प्लस सर इसमें एन की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, A1 A2 A3 निकल जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, A1 A2 निकल जाएगा, लेकिन A1 A2 निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, S10 बोल सकता हूँ। यहां से यहां तक A1 से लेके A10 तक का मैं S10 बोल सकता हूँ इसे, राइट? हाँ या ना? यस सर। S11 को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, S10 प्लस A11, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। ओके, बहुत अच्छे यस आया मेरे को समझ में आ गया कि अब आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, A11। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, A11 क्या हो जाएगा, S11 माइनस S10। S10। क्लियर है? ठीक है, यस सर। अब मैं इसी से क्या लिखता हूं, देखो, A n क्या हो जाएगा, S n माइनस S n-1, ऐसा लिख सकता हूं। यस सर। बिल्कुल समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, Sn गिवन है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अगर अब देखो ये चीज अगर समझ में आ गई आपके, क्वेश्चन करेंगे हम अब। Sn क्या है, 2n प्लस 3n स्क्वायर। अगर मैं SR लिखूं तो कितना होगा, 2R प्लस 3R स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ऐसे ही SR-1 लिखता हूं। SR-1 में क्या हो जाएगा, 2R-1 प्लस 3R-1 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, SR-1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 3R स्क्वायर माइनस 4R प्लस, ये आ गया और ये आ गया। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? SR और SR-1 यस सर। क्या लिया है? अब देखो, मेरे को क्या निकालना है, AR निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना था, आर्थ टर्म। आर्थ टर्म का मतलब है AR निकालना है। अब AR क्या होगा, SR-1। इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझे, ये मैंने कैसे निकाला? यस सर, समझ गए। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अगर याद है, समझ में अगर आपको आ रहा है तो बहुत आसान है। ठीक है, अब AR क्या है आपके पास, AR तो निकालना है। SR कितना है मेरे पास,
2r plus 3r square minus 3r square minus 4r plus 1, 2r plus 3r square minus 3r square plus 4r plus 1, ये कैंसिल, 6r plus 1। सिंपल है। क्वेश्चन को आप देख रहे हो किस तरीके से घुमाया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। समझ में आ रही है सर बात? आपने 4r plus 1 क्यों लिखा है? यहाँ पे यस सर। ये एस आर माइनस 1 यहाँ निकाला ना मैंने, ये देखो। नहीं सर, सर आपने पहले माइनस से मल्टीप्लाई करा 3r स्क्वायर को, फिर माइनस से करा, माइनस 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 प्लस हो गया 4r, तो फिर माइनस का 1 नहीं आएगा? ओह नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल माइनस माइनस 1 आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल 6r माइनस 1 इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर है? आगे चले, आया ना तो बोल दो। यस सर। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ, ओके, द सम ऑफ पी टर्म इज 0, ठीक है, ध्यान से देखना। एस पी इज 0, शो दैट सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म इज दिस। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में आपके पास ऐसा है, देखो, एक एपी है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऐसे 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 चलती है सीक्वेंस, और एक आएगा एपी, ठीक है। एपी क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, यहाँ पे एपी आएगा कोई, ठीक है। क्लियर है? अब इन्होंने क्या बोला, इन सब का सम एस पी क्या है, 0 है। बात समझ में आई? ये वाला जो टर्म है, द Yes, sir. सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, शुरू की पहली पी टर्म का सम क्या है, 0। अब इन्होंने बाद में क्या बोला, और कुछ इसमें ऐड हुई, कहां तक हुई, ए क्यू। ए क्यू क्या होगा, ए प्लस क्यू, नहीं नहीं नहीं, ये वाला पार्ट नहीं, ये बस ए क्यू है, ठीक है ना। यहां से यहां तक क्या है, क्यू क्योंकि टर्म्स, सर हमने ए क्यू तो दे रखा है। ठीक है। ये ए क्यू नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ए पी प्लस क्यू होगा, है ना। ये ए प्लस पी प्लस क्यू होगा लास्ट टर्म। ये समझ में आया ये क्यों होगा? यस सर। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ए पी प्लस क्यू का, ए प्लस एन माइनस 1 होता है ना, एन माइनस 1 पी प्लस क्यू माइनस 1 और डी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। डी। चीज क्लियर है? सिंपल है। अब आप देखो, आपको क्या करना है, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, मतलब कि एस पी प्लस क्यू बताना है, ये निकालना है। ओ, ये निकालना है, और ये इन्होंने दे रखा है कि ये है। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यहां तक ये था माइंड मैपिंग। अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हैं तो आपको अब सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एस पी क्या हो जाएगा, पी बाई 2, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0,
इक्वल टू p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो जाएगा। यहां से मैं d की वैल्यू निकालता हूं, d आ जाएगा मेरे पास 2a माइनस p-, ये आएगा, d आ गया। यस सर। और a तो मेरे पास a है ही, a तो मेरे पास a1 क्या है, पहला टर्म a ही है। ठीक है, अब इसको मैं पुट करता हूं s p प्लस क्यू, p प्लस क्यू बाई 2। ठीक है, 2a इज 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और p प्लस क्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, p प्लस क्यू अपॉन में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा नेगेटिव 2a p, कितना है ये p-1 है ना। ठीक है, p-1 कैलकुलेशन एरर मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे ये d इधर गया। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इधर, हाँ नहीं ठीक है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखो इसमें ध्यान रखना है, मैं इससे क्या करता हूँ 2a कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, अब बाहर मैं a ले लेता हूँ, a p प्लस क्यू, अंदर कितना बचा मेरे पास 1 बचा प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में p-1। ठीक है, फर्दर मैं सॉल्व करूंगा a p प्लस क्यू p-1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में p-1। कुछ कैंसिल हुआ क्या, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे -1 भी तो मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या है -1, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, गलती कर दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल, 1 कैंसिल। 1 भी कैंसिल। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत शार्प कैलकुलेशन है। a p प्लस क्यू, और ये कितना आ गया p-1, और क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे क्या बचा q, नेगेटिव q बचा है। ध्यान से देखो, नेगेटिव q है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमको यही चाहिए, नेगेटिव बाहर ले आते हैं, a p प्लस क्यू p-1, ये आ गया ना। यही हमें निकालना था, देखो क्वेश्चन में यही निकालना था, सिंपल है। ठीक है सर, -1 माइनस होगा ये सर, हाँ बिल्कुल, थैंक यू श्रेया, गुड, समझ में आए। हो गया। थोड़ा सा मुश्किल सा है अभी, क्योंकि नया चैप्टर आया है इसलिए, लेकिन घबराना नहीं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को, इन नोट्स को जब मैं दोबारा भेजूंगा ना, खुद से भी ट्राई करना, इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद मैं डीपीपी भेजूंगा। आप डीपीपी करते हैं कि नहीं करते हैं, जवाब मिल गया मेरे को, बहुत अच्छे। आकृति, मीनाक्षी, तुषा, श्रेया, अच्छा आपको डीपीपी मिलती है कि नहीं मिलती है ये बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप में डीपीपी मिल जाती है ना। नो सर। ओ माय गॉड, आपको डीपीपी नहीं मिल रही है। नो सर, केमिस्ट्री की मिली थी एक बारी बस, नहीं, 2 डीपीटी। बाइनोमियल की डीपीपी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आई है। 3 डीपीपी यस आई सर, हुई आई है। ओके, ठीक है, अगर ना आए तो मेरे को मैसेज करो,
कि सर आपने डीपीपी नहीं भेजी है, प्लीज भेज दो, मेरे को तुरंत तंग करा करो, ठीक है, कि आपने डीपीपी नहीं भेजी, ये नहीं भेजी, ठीक है। तो बाइनोमियल की 3 डीपीपी है, उनको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और अभी ये क्लास खत्म होगी तो मैं ग्रुप में ये नोट्स डाल दूंगा, ये क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करना और वो डीपीपी वाले क्वेश्चंस करना। चलो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक से गिव मी अ सेकंड प्लीज, डोर पे कोई है, जाना नहीं, ठीक है। हाँ, कोई गया तो नहीं ना, सब यही है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इफ द पी टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, ठीक है, और क्यू टर्म और सम ऑफ क्यू टर्म इज पी, शो दैट सम ऑफ पी टर्म इज नेगेटिव पी प्लस क्यू। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एपी इज क्यू, मतलब कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ये एक एपी है ना, कहां तक, AM तक। नहीं नहीं, ए पी तक, ए पी तक, ठीक है ना, पी टर्म्स, इसमें इसका सम क्या आ रहा है, क्यू, राइट, मतलब कि एस पी कितना है, क्यू, ये बात क्लियर है। यस सर। और अगर ए प्लस डी, ठीक है, ये कहां तक चल रहा है, ए क्यू तक चल रहा है, मतलब कि कितनी है, क्यू टर्म्स है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका सम क्या हो रहा है, पी हो रहा है, राइट, मतलब कि एस क्यू क्या हो रहा है, पी हो रहा है। ये दो बातें क्लियर है, ठीक है, सिंपल है। अब इन्होंने बोला है एस पी प्लस क्यू क्या है, ये निकालो, पी प्लस क्यू आएगा, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एक लाइन खींचता हूं, देखो फर्स्ट टर्म ए है, ए 1 इक्वल टू ए, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो एस पी है, मेरे को अगर ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं पी प्लस क्यू में पुट कर दूंगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ए और डी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एस पी इक्वल टू क्यू है, ठीक है, इसका मतलब पी बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू है, ठीक है। मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी 2q अपॉन में p, ठीक है, मेरे पास ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं s q का बनाता हूं, ये p है ना, देखो ये कितना होगा मेरे पास, q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p, ये है, राइट, है ना, ये ऐसे। यस सर। 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p 2p अपॉन में q आ गया, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2p अपॉन में p, और यहाँ पे क्या है, 2a प्लस
Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2P अपॉन में Q। इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे अंदर, ठीक है, डीपी और डीपी आ जाएगा, डीपी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना इसमें क्या होगा, 2Q स्क्वायर माइनस, आप इसे सॉल्व कर लेना, मैं थोड़ा सा ऐसे फास्ट मैंने कर दिया, माइंड कैलकुलेशन कर दी। यहां से डी की वैल्यू आपने निकाल दी -2P प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू, ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई, यहां से निकाल सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। आपने 2 इंटू में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखा ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये कटेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे यहाँ से P माइनस क्यू कॉमन निकलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आगे चलें आगे, बस इसको इन दो इक्वेशंस को ना सब्ट्रैक्ट करना है। यस सर। इन दो इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से बनाओ, एलिमिनेशन मेथड के अलावा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ जरा, ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, वो डी की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, जैसे 2A प्लस P माइनस 1 है, ठीक है, किसी में भी पुट कर दिया आपने, जैसे ये है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, डी की वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो या तो फिर इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दोगे क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, मैं पी वाली में कर रहा हूँ, -2P प्लस क्यू, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आपने बहुत मजे से निकाली है 9th 10th में, ठीक है, ये आ गया, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2A इक्वल टू 2 अपॉन में P प्लस 2P प्लस क्यू P माइनस 1 अपॉन में पी क्यू, ठीक है, मैंने बस इधर उधर करा है इसे, आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करिएगा फर्दर, मैं यहां से लिख रहा हूं आगे थोड़ा सा फास्ट, ए की वैल्यू आपके पास आएगी Q अपॉन में P प्लस क्यू P माइनस 1 अपॉन में P, ये आ गया। अब देखो A की वैल्यू आ गई आपके पास D की वैल्यू पता है आपके पास, B की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी, B की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -2P प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू, ठीक है, ये निकाली थी। अब आपको क्या करना है, इसको पुट करना है किसमें, S P प्लस क्यू, इसमें क्या हो जाएगा P प्लस क्यू बाई 2, ठीक है, 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, A और B की वैल्यू इसमें पुट कर देना, ठीक है, कर लोगे, सिंपल है। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, अब मैं सिंप्लीफाई आपके पास छोड़ रहा हूँ, आपके पास सिंप्लीफाई करके सब कुछ कट पिट के ये आ जाएगा, और यही हमें क्या निकालना था, ठीक है ना, यही हमें निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है, सिंप्लीफाई मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप कर लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये छोटा सा है, बस इसे देख लेंगे। मेरे को वैसे पोल करवाना था आपको, लेकिन पोल मैं नहीं करवा रहा, मैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, काफी खिंच गया है, ठीक है, क्लास मैं कहूंगा कि क्लास आप जल्दी करें, ठीक है, जल्दी ज्वाइन करा करें, तुषा आप जल्दी ज्वाइन करा करें अगली क्लास में, और किसी को भी कुछ भी पूछना है तो वो 15 मिनट में पूछ लेंगे, और कोई क्वेश्चन है या कोई एक्स्ट्रा चीज है या कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे को ना व्हाट्सएप पे भी आप भेज दीजिएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन की क्या भैया आप मेरे को ये बता सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है,
डाउट्स क्लियरिंग के लिए वही 15 मिनट्स है, मैं पहले से पीपीटी पे शो करके रख लूंगा, ठीक है, तैयार करके रख लूंगा। चलो अब ये है, इसमें क्या है देखो, एस एन क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है, एक एपी है क्यू एन स्क्वायर और एक एस एम दे रखा है क्यू एम स्क्वायर, और आपसे बोल दिया है क्या निकालना है आपको, एस क्यू निकालना है, और एस आर क्या है, सम ऑफ आर टर्म्स, एस क्यू निकालना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं टर्म वन, टी वन मतलब टर्म वन, ठीक है, टी वन मतलब टर्म वन, तो एस वन है, एस वन क्यू एन स्क्वायर, मैंने वन लिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू वन स्क्वायर, ये क्यू आ गया, ठीक है ना। तो टी वन क्या है, क्यू, ये समझ में आ गया, टी वन क्यू कैसे आया, नहीं आया तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने इसमें क्या कर दिया, वन पुट कर दिया, देखो देखो देखो, इसमें या इसमें, ठीक है, वन पुट करो तो आपको पता चल जाएगा एस वन क्यू ही आएगा। परफेक्ट परफेक्ट, गुड शेयर, यस सर। ठीक है ना, एस वन क्यू आ गया। मैंने इसे बोला टी वन, पहली टर्म मेरे पास क्या है, क्यू है ना, सम ऑफ वन टर्म मतलब एक ही टर्म है, उसको किसी से ऐड करना नहीं, वो क्या है, क्यू है, टी वन क्यू आ गया। यस सर। टी टू मेरे पास क्या होता है, देखो टी टू क्या होगा, टर्म टू, एस टू, ए वन प्लस ए टू। नहीं देखो, टी टू को क्या लिखता हूं मैं, एस टू माइनस एस वन लिखता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कैसे निकाला है मैंने, यस सर। पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। एस टू क्या होगा, एस वन प्लस ए टू, या टी टू ले लो, राइट। ऐसे ही एस थ्री क्या होगा, एस टू प्लस टी थ्री, है ना, क्यू क्यू, ओके ओके, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ऐसे ही लेता हूं टी थ्री, एस थ्री माइनस एस टू, टी फोर ले लिया मैंने, एस फोर माइनस एस थ्री। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसे इक्वल टू लिख सकता हूं, क्यू है ये तो क्यू ही होगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एस टू क्या होगा, एस टू की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर क्यू माइनस क्यू, एस थ्री क्या है, नाइन क्यू माइनस फोर क्यू, एस फोर कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 क्यू माइनस 9 क्यू, मतलब कि 3 क्यू 5 क्यू 7 क्यू। ये समझ में आ रहा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, मैंने यहां से क्या निकाल लिया, मेरे पास सीक्वेंस आ गई, सीक्वेंस क्या आ गई मेरे पास, क्यू 3 क्यू 5 क्यू 7 क्यू, ये समझ में आ गया मैंने सीक्वेंस कैसे निकाली, देखो कैसे दिमाग लगाया, किस तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें, समझ में आ रही है बात। नहीं सर, सर एस फोर माइनस एस थ्री कैसे निकला है? अच्छा, ये वाला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला कैसे बना ये तो समझ में आ गया होगा, यस ये सर। फॉर्मूला समझ में आ गया ना, परफेक्ट, बहुत अच्छा। आज आपकी एक अच्छी लर्निंग हुई है कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, यहाँ से, ठीक है ना। ओके, अब देखो आपको S1 समझ में आ गया, S2 क्या है, क्यू एन स्क्वायर, तो पुट करो 2, तो S2 कितना हो जाएगा, क्यू 2 फोर क्यू। 4 क्यू, ऐसे ही S3 कितना हो जाएगा, क्यू 3 क्यू 9 क्यू, S4 कितना हो जाएगा, क्यू 16 क्यू। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, सारे यही लिखे हैं ना, ये क्लियर है। यस सर, आ गया समझ। अब ये आपने सीक्वेंस बना ली, अब सीक्वेंस बना लिया आपने, क्यू की टर्म में आपने सीक्वेंस बना लिया, राइट।
आपने क्यू की, अब आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। फॉर्मूला होता है एस क्यू, आपको एस क्यू निकालना है, क्यू बाई टू, टू ए टू क्यू प्लस एन माइनस वन। ठीक है, एन क्या है, क्यू माइनस वन, और डी क्या है, डी आप बताओ इसमें डी क्या है, जल्दी बताओ डी क्या है, जल्दी बताओ। 2Q। टू क्यू। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना अब। ठीक है, ये सॉल्व आप करोगे, और मैं श्रेया को कहूंगा, श्रेया इसका आंसर आपने पहले सही बोला था, सी क्यू क्यूब। अच्छा हाँ बिल्कुल श्रेया, क्यू क्यूब इसका सही आंसर है, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्यू क्यूब आएगा। गुड श्रेया, बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको जरूर ट्राई करना। क्लियर है? यस सर। चलो आज हमने, मैं क्लास बस एंड कर रहा हूँ, 30 सेकेंड दे दो बस बोलने के लिए। आज हमने कुछ कुछ जाना। सर ए की वैल्यू हमारी Q थी ना? हाँ देखो इधर सीक्वेंस में देखो क्या है, ये सीक्वेंस बनी है ना मेरे पास, Q 3Q 5Q। यस सर। हाँ ठीक है, चलो मैं ये आपके ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दूंगा अभी। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को एक बार ना रिव्यू कर लेना अच्छे से। हाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डीपीपी जरूर करना। ठीक है, और अगर डीपीपी का कोई क्वेश्चन नहीं आए, समझ में नहीं आए, तुरंत आज ही के दिन मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो क्लास में एंड कर रहा हूँ। थैंक यू समय देने के लिए, आज थोड़ा सा मैंने ज्यादा खींच लिया। ठीक है, ओके बाय बाय एवरीवन।